आज हम ये सीखेंगे कि वंशावली में, आदम की वंशावली में केन का नाम क्यों नहीं है। आदम की वंशावली में केन का नाम क्यों नहीं है, इसको भी सीखेंगे। और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि परमेश्वर ने हव्वा को गर्भ का ही दंड क्यों दिया। परमेश्वर ने हव्वा को गर्भ का ही दंड क्यों दिया। इन 2 पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके, तो जैसे कि हम देखेंगे तो विलियम ब्रैनम ने ये बताया अपनी शिक्षा में कि कैन जो है आदम का बेटा नहीं है, इसीलिए कैन जो है आदम की वंशावली में नहीं आते हैं। कैन जो है आदम की वंशावली में नहीं आते करके इस तरह उन्होंने क्या किया, प्रचार किया। और उसमें उन्होंने जो रेफरेंस जो दिया है उत्पत्ति में हम लोग देख सकते हैं, फिर लूका सुसमाचार में हम लोग देख सकते हैं, है ना। इस तरह और भी कुछ कुछ पुराने नियम की पुस्तकों में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जहां पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे कि कैन जो है आदम की वंशावली में नहीं है। कैन जो है आदम की वंशावली में नहीं है। जैसे कि एक वचन देखेंगे उत्पत्ति का, हम लोग उत्पत्ति का 5वां अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे, समझो। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, आदम की वंशावली यह है। मतलब किसकी वंशावली है, आदम की वंशावली है ना। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में ही उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा, है ना। इस तरह बाद में शेत से जो है हम देख सकते हैं कि शेत से एनोश उत्पन्न हुआ। ओके, और एनोश से जो है जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उससे केनान का जन्म हुआ। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आदम की वंशावली, किसकी वंशावली है, आदम की वंशावली। मतलब ये लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो आदम की वंशावली में कौन नहीं है, केन नहीं है। ओके, आदम की वंशावली केन नहीं है। केन क्यों नहीं है, क्योंकि केन जो है आदम का बेटा नहीं है, इसीलिए केन जो है आदम की वंशावली का आदम की वंशावली में नहीं है। मतलब इनका पॉइंट ये है कि आदम की वंशावली में किसका नाम नहीं है, केन का नाम नहीं है। केन का नाम क्यों नहीं है बोलेगा तो उसका रीजन क्या बताते हैं कि क्या केन जो है आदम का बेटा नहीं है। अगर केन समझो आदम का बेटा होता समझो तो आदम की वंशावली में किसका नाम आना चाहिए, केन का नाम आना चाहिए। तो यहाँ पर आदम की वंशावली बताते हैं तो इसमें क्या बताते हैं, देखो इसमें केन का नाम नहीं है। फिर किसका नाम है ना, शेत का नाम है ना। तो यहाँ पर किसका नाम आना चाहिए था उनके हिसाब से, पहला केन का नाम आना चाहिए। केन का नाम क्यों आना चाहिए, क्योंकि वो पहला बेटा है। तो आदम की वंशावली केन क्यों नहीं है बोले तो केन आदम का बेटा नहीं है, इसीलिए क्या नहीं है, वंशावली में नहीं है। उस तरह लूका सुसमाचार भी देखेंगे, वहां पर भी ये लोग ये बताते हैं। और लूका सुसमाचार 3रा अध्याय 38 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, और वह एनोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। मतलब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिस्ट में कौन नहीं है, केन नहीं है। तो ये लोग जो है इन रेफरेंस को दिखाकर क्या बताना चाहते हैं, केन जो है आदम का बेटा नहीं है। अगर समझो केन आदम का ही बेटा होता समझो तो केन क्या होना चाहिए, आदम की वंशावली में आना चाहिए। ये लोग ये बोलते हैं कि केन का नाम परमेश्वर ने क्यों नहीं रखा। तो मतलब इनका कहना ये है कि केन जो है आदम का बेटा नहीं है, इसके लिए उसका नाम क्या नहीं है, वंशावली में नहीं है। सुनने को कैसा लग रहा है, कैसा लगा, सच लग रहा है ना, है ना। वंशावली में केन का नाम क्यों नहीं है, तो आदम की वंशावली में उसका नाम क्यों नहीं बोलेगा तो उसका वंश नहीं है, उसका वंश नहीं, उसके लिए क्या नहीं है, उसका नाम नहीं है। सुनने के बाद कैसा लगता है, अरे सही तो बता रहे हैं, है ना, वंशावली में क्यों नहीं है, रहना चाहिए ना करके। इस तरह क्या करते हैं, जिसको बाइबल नहीं पता होता है ना, जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो बोलते जाहिल लोग होते हैं, वो लोग क्या कर लेते हैं, इसकी बातों को सच मान लेते हैं, है ना। जिनको बाइबल का ABCD पता नहीं होता वो लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे पॉइंट्स को
मान लेते हैं, है ना। देखो सच में देखो आदम की वंशज में कौन नहीं है, केन नहीं है, इसीलिए केन जो है ना आदम का बेटा नहीं है। तो इस तरह विलियम ब्रैनम क्या क्या पता है, बाइबल को खुद ढंग से नहीं पढ़ा, बाइबल को खुद भी जो है ना ढंग से नहीं पढ़ा। यहाँ पर आदम की वंशावली में उसका नाम क्यों नहीं है, उत्पत्ति में क्यों नहीं है, लूका में क्यों नहीं है, बस वो क्यों नहीं है वो सोचा नहीं है, बस उसके दिमाग में क्या फिट था, केन उसका ही बेटा, सर्प का बेटा, इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं। लेकिन बाइबल का कॉन्सेप्ट क्या है, बाइबल क्या बताना चाहता है, क्यों जो है उस वंशावली में नहीं है, क्यों क्या कारण है उसका नाम नहीं है, ये सब कुछ भी सोचा नहीं। बस यही सोचा कि केन जो है सर्प का बेटा है, इसके लिए उसका नाम नहीं है। और सुनने वाले भी क्या किया, उसका टीचिंग सुनने वाले मान लिया। और वो मानने वाले कौन है, अनपढ़ लोग ही है। कौन है, अनपढ़ लोग है, जाहिल लोग। इसके लिए ऐसे लॉजिक पे क्या करते हैं लोग, मान लेते हैं। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे, समझो केन का नाम जो रेफरेंस हमने देखा है उत्पत्ति का प्लस लूका में, उसमें क्यों नहीं अगर हम देखेंगे समझो, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह से परमेश्वर क्या कर रहा है, वंशावली को कनेक्ट कर रहा है। किससे कर रहा है, मतलब परमेश्वर उत्पत्ति से क्या करना शुरुआत किया, क्या पता है, यीशु मसीह टच होना चाहिए लास्ट में। क्या होना चाहिए, लास्ट में जो है ना आदम से लेकर जो है ना लास्ट में कौन टच होना चाहिए, यीशु मसीह टच होना चाहिए। तो फिर यीशु मसीह टच होना चाहिए, तो यीशु मसीह के वंशावली में कौन रहेगा, तो उसका नाम रहेगा, जो व्यक्ति उस वंशावली में आता है उसका ही नाम रहेगा। जिसका नाम नहीं रहेगा समझो तो उसका रख सकते हैं हम लोग, जो वंशावली में आता ही नहीं उसका नाम रख सकते हैं हम लोग, नहीं रख सकते। मतलब उत्पत्ति में प्लस लूका में केन का नाम क्यों नहीं है पता है, क्योंकि यीशु मसीह का जो कनेक्शन है आदम से लेकर यीशु मसीह तक, क्योंकि बाइबल में हम देखेंगे तो वंशावली जो है आदम से लेकर यीशु मसीह तक ही लिखा गया है ना, आदम से लेकर यीशु मसीह तक ही लिखा गया। फिर यीशु मसीह के बाद लिखा गया है नहीं, बाइबल में हमें नहीं दिखता, भले यहूदी लोग आज भी लिखते रहेंगे वो अलग विषय है, लेकिन बाइबल में हम देखेंगे तो यीशु मसीह के बाद फुल स्टॉप हो गया, उसके बाद किसी ने वंशावली को नहीं लिखा। मतलब परमेश्वर क्या बताना चाहता था कि यीशु मसीह का जो वंशावली है आदम से लेकर यीशु मसीह का जो वंशावली में उसमें ये लोग जो है ना आते हैं। तो अभी उत्पत्ति में आदम की वंशावली में केन क्यों नहीं है, केन क्यों नहीं, उसका कारण क्या है बोलेगा तो यीशु मसीह जो है ना शेत में से आते हैं। किस में से आते हैं, शेत में से आते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आदम के जो है ना, हाँ बहुत सारे बेटे बेटियां हैं, आदम के बहुत सारे बेटे बेटियां, तो उसमें हमें नाम जिसका मिलता है किसका किसका मिलता है, केन का मिलता है, हाबिल का मिलता है, प्लस शेत का मिलता है। तीनों का हमें जो है ना नाम हमें मिलता है। और हम देख सकते हैं कि आदम का बच्चे कौन है, हाबिल भी है, केन भी है, शेत भी है ना, जिनका हमें नाम मिलता है। ऐसे तो और भी है ना, जिनका हमें नाम मिलता है। अभी हाबिल क्या हो गया, मर गया। अभी नाम वाले कौन कौन मिलते हैं हमें, एक केन मिलता है, एक शेत मिलता है। ओके, केन जो है बड़ा बेटा है, शेत जो है उसके बाद वाला बेटा, मतलब तीसरा भी बोल सकते है ना, तीसरा भी हम लोग समझ सकते हैं। ओके, मतलब अभी हम देखेंगे समझो आदम से केन निकला और आदम से शेत भी निकला। ओके, आदम से केन भी निकला, आदम से शेत भी निकला। अभी आदम से केन निकला, केन का अलग वंश चला, केन का क्या हुआ, अलग वंश चला। शेत का भी जो है क्या हुआ, अलग वंश चला। अभी केन का और शेत का पिता कौन है, आदम ही। कौन है, आदम ही। मतलब सबका मूल पुरुष कौन है, सबका मूल पुरुष आदम है। चाहे वो केन हो, चाहे वो हाबिल हो, या वो शेत हो, सबका मूल पुरुष कौन है, आदम। लेकिन यीशु मसीह अभी केन के रास्ते से आ रहे क्या, नहीं तो फिर शेत के रास्ते से आ रहे, है ना, शेत के रास्ते से आ रहे। तो परमेश्वर को यीशु को कनेक्ट करने का था आने वाले दिनों में, किससे, यीशु मसीह से कनेक्ट करना था। जब यीशु मसीह शेत के वंशावली में से आएंगे तो शेत के वंशावली में कैन फिट होएगा, है ना। समझे, एक पिता के दो बेटे हैं, एक पिता के दो बेटे, एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है। जब छोटे बेटे में से जब यीशु मसीह आ रहा है ना, यीशु मसीह आ रहा है, तो इसके लिस्ट में रहेगा ये बेटा रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह इस लिस्ट में आ रहे। क्या तो परमेश्वर क्या करेगा, इस लिस्ट को क्या करेगा, जोड़े। हम भी देखो जनरली हम देखते समझो किसी व्यक्ति के 2-3 बेटे रहेंगे समझो, है ना, एक व्यक्ति के 2-3
बेटे हैं समझो, तो तीनों के बेटे हैं मान लो, है ना, उसमें से एक बेटा मर गया, है ना, अब इसके बच्चे के बच्चे पैदा हो गए, बड़े लड़के के बच्चे पैदा हो गए, इसके भी क्या हो गए, बच्चे के बच्चे पैदा हो गए। अभी इसके लिस्ट में, है ना, इसके लिस्ट में इसके बच्चों का ही नाम रहेगा, इसके लिस्ट में इसके ही बच्चे वालों का नाम रहेगा। अभी इसके बच्चों वाला इस लिस्ट में रहेगा, या फिर इसका जो लिस्ट में नाम है इन बच्चों का, इनका नाम इनमें रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इसका वंश अलग है और इसका वंश अलग है, इसके लिए ना इसका उसमें जाएगा ना उसका इसमें जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, है ना? मतलब ये विलियम ब्रायन इतना बड़ा मूर्ख है कि क्या पूछ रहा है, आदम का जो वंश शेत से चला आ रहा है उसमें किसका नाम नहीं है, केन का नाम क्यों नहीं करके पूछ रहा है। उसमें केन क्यों रहेगा जब वो उसका वंशावली अलग ही है, केन का जो है वंशावली अलग है, तो शेत के वंशावली में ये क्यों रहेगा? रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इसके लिए बाइबल में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया पता, केन का वंशावली अलग से काउंटिंग किया और शेत का भी जो है वो क्या किया है, अलग काउंट किया। उत्पत्ति में हम देखेंगे समझो, है ना, केन का वंशावली भी जो है ना लिखा गया है ना, केन का वंशावली के बारे में भी लिखा गया। जैसे कि हम लोग जो है 4 अध्याय को 16 वचन पढ़ेंगे समझो, है ना, ऊपर टाइटल लिखा है, क्या लिखा है, केन के वंशज। किसके वंशज? केन के वंशज। अभी केन के बच्चे कौन है करके पूरा लिस्ट है यहाँ पर, है ना, केन का बच्चा कौन है, उस बच्चे का बच्चा कौन है ना, इस तरह हमको उसका केन का वंशज हमें क्या होता है, नजर आता है। अभी इस वंश में से यीशु मसीह आया क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका वंशावली को परमेश्वर जहां तक इनको लिखना था केन का वंशावली को, वहां तक ही परमेश्वर ने क्या किया, लिखा। लेकिन परमेश्वर को यीशु मसीह कनेक्ट करना, तो परमेश्वर ने क्या किया, 5वां अध्याय में आदम की वंशावली लिखा, है ना। आदम की वंशावली में उसका बेटा कौन है, शेत है ना। मतलब केन का वंशज अलग है और शेत के वंशज अलग है। मतलब आदम के 2 बेटे थे, केन का वंशावली अलग है और शेत का भी जो है ना वंशावली अलग है। तो यहाँ पर हम देखेंगे समझो, परमेश्वर आदम से शुरू करके कहाँ पर खत्म करता है, नूह से खत्म करता है। उत्पत्ति में कहाँ से खत्म करता है, नूह से खत्म करता है। अभी यीशु मसीह आए जो है ना शेत के वंशावली में से आए, लेकिन यहाँ पर ये मूर्ख लोग क्या करते पता है, इधर 5वां अध्याय में केन का नाम क्यों नहीं है? जब वो केन वो लिस्ट में आता ही नहीं है, उसका वंशावली अलग है, तो उसका इसमें कैसे जोड़ेंगे, है ना। मतलब एक पिता के 2 बच्चे हैं, है ना, इसके बच्चे अलग है, इसके बच्चे अलग है, तो इस परिवार में इसके बच्चे के नाम रहेगा, इस बच्चे का, है ना। कोई मूर्खी होगा जो पूछेगा इसका नाम क्यों नहीं है इसमें, इसका नाम क्यों नहीं, इस वंशावली में क्यों नहीं, कौन पूछेगा? एक मूर्ख ही पूछेगा, लेकिन समझदार पूछेगा? बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। इस तरह हम लोग आदम की वंशावली यहाँ से लेकर नूह से जो है ना क्या हुई, इधर उत्पत्ति में। फिर हम लोग और आगे जाएंगे समझो, है ना, फिर हम लोग और आगे जाएंगे तो वहां पर हमको किसका वंशावली मिलता है, नूह का वंशावली मिलता है। जैसे कि उत्पत्ति का 10वां अध्याय है ना, उसके ऊपर टाइटल क्या लिखा है, नूह की जो है ना वंशावली। अभी ये नूह की वंशावली कहाँ तक हमें मिलता है, अब्राहम का जो पिता है तेरह, है ना, अब्राहम का पिता कौन है, तेरह, है ना, उसके वहां तक जो ना जुड़ता है। फिर हम लोग 13 से हम काउंटिंग करेंगे समझो अब्राहम का, है ना, वो कहाँ तक टिकता है हमें, है ना। हम उत्पत्ति में देख सकते हैं, है ना, अब्राहम से शुरुआत होता है, कहाँ से, है ना। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति में आदम से लेकर नूह तक है, फिर नूह से लेकर 13 तक है, अब्राहम के पिता तक है। फिर अब्राहम से मत्ती में हमें कहाँ तक नजर आता है, यीशु मसीह तक नजर आता है। मतलब यीशु मसीह कौन से वंश में आते हैं, शेत के वंश में आते हैं। अब ये मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, ये कुछ पता नहीं होता है, ये कनेक्शन पता नहीं होता है कि कौन सा वंशावली कौन सा है, कौन सा वंशावली मतलब केन का वंशावली कौन सा है और शेत का वंशावली कौन सा है। बस यही बोलते हैं कि लिस्ट में यीशु मसीह का केन का नाम क्यों नहीं है, लिस्ट में केन का नाम क्यों नहीं, क्यों रहेगा उस लिस्ट में, क्यों रहेगा? जब वो लिस्ट में आता है तो क्यों नाम रहेगा? जब आदम के एक बेटा है केन है, उसका अलग वंशावली चल रहा है, आदम का जो दूसरा बेटा है शेत, उसका वंशावली अलग चल रहा है, तो उसमें तुम केन को जोड़ सकते हो? बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते हो। इसीलिए हमें उत्पत्ति में भी आदम से लेकर शेत के वंशावली में केन का नाम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? वो सर्प का बेटा करके नहीं मिलता करके नहीं है,
वो सर्प का बेटा है करके नहीं है ना। वहां पर जो है शेत से परमेश्वर क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है, इसके लिए वहां पर केन का नाम नहीं है। और केन का नाम किधर, उसका अलग वंशावली है, उसका क्या है, अलग वंशावली। तो उत्पत्ति में और प्लस लूका में केन का नाम क्यों नहीं आता है बोलेगा तो केन उस वंशावली में नहीं आते हैं। मतलब यीशु मसीह के वंशावली में कौन नहीं आता है, केन नहीं आता है। लेकिन एक छोटा सा लॉजिक है ना, एक छोटा सा लॉजिक इनको क्या नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं। और अपने आप को ये लोग क्या समझते हैं, अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझते हैं। क्या समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़े पढ़े लिखे समझते हैं, बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। लेकिन मूर्ख से भी बड़ा मूर्ख रहते हैं लोग। विलियम ब्रैनम क्या है ना, एक मूर्ख होता है और मूर्ख में भी बड़ा मूर्ख होता है। ये बड़ा मूर्ख में क्या आता है, विलियम ब्रैनम आता है। मतलब तो छोटा सा लॉजिक नहीं पता है कि यीशु मसीह के वंशावली में केन का नाम क्यों नहीं है। क्यों नहीं है बोले तो वो लिस्ट में आता नहीं है। इस तरह फिर ये लोग और कुछ लॉजिक भी मारते हैं, है ना। जैसे कि केन का जन्म बराबर नहीं था, या फिर केन सर्प का बेटा था, इसके लिए क्या नहीं है, नाम नहीं है। मतलब हवा क्या कर दिया पता है, लोगों ने वेश्या बना दिया। क्या कर दिया, उसमें जोड़ते क्या पता है, नीति वचन का वचन जोड़ देते। वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये टोटल हवा को क्या बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट वेश्या बनाना चाहते हैं, है ना। अपने डिबेट में भी देखा रहेगा, है ना, नीति वचन से कनेक्ट जोड़ दिए, है ना। उसमें लिखा रहता है कि व्यभिचारी उसके फल खा के मुंह पोछती, बोलते कि मैंने कुछ किया नहीं, है ना। वो अलग है, ये अलग, क्या कर देते हैं लोग। मतलब ये भी एक कारण बात है कि उसका जन्म बराबर नहीं था, एक व्यभिचार से जन्म लिया, इसके लिए उसका नाम किधर नहीं है, वंशावली में नहीं है। मतलब कितने मूर्ख है कि ये लोग, सबसे पहली बात हवा को वेश्या के तरह गिनते हैं लोग, है ना, वेश्या की तरह समझते हैं, और ये बोलते हैं कि व्यभिचार से जन्म लिया, इसके लिए क्या नहीं है, उसका नाम वंशावली में नहीं। क्या इसीलिए उनका नाम नहीं है ना। क्या परमेश्वर ने इसीलिए उनका नाम नहीं डाला कि वो वेश्या से इसीलिए डाला है क्या। अगर समझो वो व्यभिचार से जन्मा है, व्यभिचार से जन्मा, इसीलिए उसका वंशावली में नाम नहीं है। अगर आप सोचेंगे, समझो अभी यीशु मसीह के वंशावली में 2 स्त्रियां हैं, यीशु मसीह की वंशावली में 2 स्त्रियां हैं, उनके जो बच्चे हैं ना, सही तरीके से जन्म नहीं लिए, यानी कि नियम अनुसार जन्म नहीं लिए, है ना। आप सभी को पता हो कि यीशु मसीह कौन से गोत्र के हैं, यहूदा के गोत्र के हैं। किसके गोत्र है, यहूदा। मतलब याकूब के 12 बेटे हैं, उसमें एक बेटा यहूदा है ना। यहूदा के गोत्र में से कौन आते हैं, यीशु मसीह आते हैं। मतलब याकूब का बेटा कौन है, यहूदा है, और यहूदा से फिर आगे के उसके बच्चे आते हैं। अभी ये सोचेंगे, समझो उनका जन्म, केन का जन्म बराबर नहीं था, इसके लिए वंशावली में नहीं है, है ना। व्यभिचारियों को परमेश्वर अपने वंशावली में गिनता नहीं। अगर ये लॉजिक मारेंगे समझो, तो हम यीशु मसीह के वंशावली में 2 जन को देख सकते हैं कि वहां पर उनका जन्म बराबर नहीं हुआ है ना। बाइबल में हम देख सकते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 1 अध्याय, उसका हम 3 वचन पढ़ेंगे। ओके, मत्ती सुसमाचार उसका 1 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, यहूदा तामार से फिरिस व जोरा उत्पन्न हुए। किससे पैदा उत्पन्न हुए, किससे उत्पन्न हुए, यहाँ पर यहूदा और तामार से फिरिस और जोरा उत्पन्न हुए। अभी यहूदा तामार कौन है पता है आपको, यहूदा ये दोनों पति पत्नी नहीं है, ससुर है और बहू, ससुर है बहू है। सोचो ससुर बहू का रिलेशन अच्छा होता है। अगर समझो गलत तरीके से पैदा हुआ, इसके लिए समझो वो लिस्ट में नहीं है, समझो वंशावली में नहीं, समझो उसका नाम परमेश्वर ने से निकाल दिया, समझो, तो इसमें भी किसको निकालना चाहिए, जेरा के वंश को क्या कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। क्योंकि ये जो यहूदा का जो वंश है वो किधर कनेक्ट होने वाला है, लास्ट में यीशु मसीह से कनेक्ट होने वाला है। अगर गलत तरीके से जन्म लिया, इसके लिए उसका नाम नहीं है, समझो, तो परमेश्वर इसका नाम क्यों रखा है, इसका नाम क्यों रखा है, सवाल उठता है यहाँ पर। लेकिन परमेश्वर ने जो है ना केन को इसलिए लिस्ट में नहीं रखा, ये नहीं कि उसको गलत तरीके से, वो सोच ही गलत है, वो बोलना भी क्या है, गलत है। वो आदम से ही जन्मा है करके बाइबल में हमें स्पष्ट नजर
आता है, लेकिन ये मूर्ख लोग बाइबल को पढ़ते नहीं है, हमेशा उसको गलत तरीके से पढ़ते, इसको लोग क्या नजर आता है, उनको हर चीज गलत नजर आता है। तो ये लोग ये बताते हैं कि केन का वंशावली में नाम इसलिए नहीं क्योंकि व्यभिचार से वो जन्म है। फिर फिरिस और जोरा कैसे जन्म लिए? फिर गलत तरीके से ही, एक प्रकार व्यभिचारी हम बोल सकते हैं। इसके लिए जब यहूदा जब ये मालूम पड़ता है कि मेरी बहू ने क्या किया है, व्यभिचार, तो क्या किया, उसको पकड़ के लेकर आ जाओ, मैं क्या कर देगा, उसको जला के मार देगा, है ना। लेकिन जब मालूम पड़ा कि गलती इसी ने की है, जब मालूम पड़ा तो ये भी क्या हो गया, अरे मेरे से मतलब मैंने जितना अपराध किया उससे क्या ये कमी है ना। तो ये व्यभिचार से जन्मे हुए बच्चों को वंशावली में परमेश्वर ने क्यों रखा? फिर अगर गलत तरीके से पैदा हुआ इसके लिए वंशावली में नहीं रखना चाहिए तो इनको क्यों रखा है ना? इसका जवाब इनके पास रहेगा ही नहीं। इसका जवाब बिल्कुल भी रहेगा ही नहीं। उस तरह हम और आगे जाएंगे, समझो, है ना। मत्ती का ही और आगे जाएंगे। मत्ती का हम पहला अध्याय उसका हम 6वां वचन से पढ़ेंगे। ओके, 6वां वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और ईशे से दाऊद उत्पन्न हुआ, दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। दाऊद ने क्या किया? उरिया की पत्नी के पास गया, व्यभिचार किया। क्या किया? उरिया की पत्नी के पास गया, व्यभिचार। उरिया की पत्नी, उनका पहला संबंध बराबर नहीं था। तो क्या हम ये बोलें कि देखो उरिया की जो पत्नी थी वो जो है किसी और की पत्नी थी, और दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने क्या किया? व्यभिचार करके उसको क्या कर लिया, अपनी पत्नी बना ले। बोल सकते हैं हम लोग इसके लिए उसको हटा सकते हैं हम लोग? नहीं हटा सकते। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह की वंशावली में 2 स्त्री है जो कैसी आई है, गलत ट्रैक से जो है ना वंशावली में जुड़ गई है। एक तो यहूदा और तामार का हमें मिलता है, दूसरा दाऊद और, है ना, उरिया की पत्नी का हमें मिलता है। अभी उरिया की पत्नी जो है किसी और की पत्नी थी, दाऊद ने गलत काम करके उसको अपने पास रखा, इसके लिए उसका नाम नहीं रखना चाहिए। बोल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल भी बोल नहीं सकते। मतलब ये जो लॉजिक मारते हैं कि वो व्यभिचार से जन्मे हैं इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, केन को हटा दिया, समझो। तो व्यभिचार से कौन कौन जन्मा है? फिरिस और जोरा भी जन्म, तो उनको भी क्या कर देना चाहिए, हटा देगा। तो कौन नहीं आएगा फिर? यीशु मसीह उसका उसमें कनेक्ट ही हो नहीं सकते। मतलब इनका जो लॉजिक है वो क्या पता है? मूर्खता का लॉजिक है। क्या है? मूर्खता का लॉजिक है। लेकिन हम बाइबल हम ढंग से पढ़ेंगे, समझो। बाइबल में हमें ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है कि केन जो सर्प का बेटा इसके लिए आदम की वंशावली में नहीं है, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट बताता है कि आदम से जो है ना केन उत्पन्न हुआ है, आदम से शेत भी उत्पन्न हुआ है। बस इतना है कि परमेश्वर ने जो है यीशु मसीह को कनेक्ट करने के लिए आदम से शेत से क्या किया, काउंटिंग करते गया, और बाद में फिर केन को क्या किया, अलग से काउंटिंग करते गया। उसका वंशावली अलग है, इसका वंशावली अलग है। यीशु मसीह शेत के वंशावली में से आते हैं, शेत से आदम कनेक्ट होते हैं। इसके लिए वहां पर क्या लिखा गया है? आदम से शेत, फिर शेत से नूह तक, फिर नूह से तेरह तक, फिर अब्राहम से यीशु मसीह तक। तो इस लिस्ट में केन नहीं आते करके इसके लिए उसका नाम नहीं है। मतलब कितना साफ साफ नजर आ रहा है, देखो हमें इतना साफ साफ नजर। यहाँ पे हमें लगता है कि केन का नाम भी होना चाहिए, केन का नाम भी होना चाहिए, है ना। और केन का नाम होना चाहिए, समझो, है ना, केन का नाम होना चाहिए, समझो। तो केन का बेटा कौन होना चाहिए? शेत होना चाहिए। कौन होना चाहिए? मतलब जो लूका सुसमाचार में लिखा गया जो वंशावली यीशु मसीह से लेकर आदम तक, उसमें केन आना चाहिए, समझो। तो क्यों आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो शेत उसका बेटा होना चाहिए। शेत उसका बेटा होना चाहिए। तो शेत किसका बेटा है? आदम का। केन का है क्या? नहीं तो आदम का है ना, आदम का बेटा है। तो ये मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, उधर केन का नाम होना चाहिए। तो केन का नाम क्यों आएगा? क्या केन का बेटा शेत है ना? केन का बेटा शेत नहीं है, तो इसके उसका नाम नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है। क्या हो गया पता है? भूल गया, और ना जाने क्या क्या ये लोग लॉजिक मारते बैठे हैं। लेकिन बाइबल को हम ढंग से पढ़ेंगे, समझो, हमें पता चलता है कि कौन से लिस्ट में कौन आता है, किस में किसका वंशावली आता है, लेकिन को कुछ भी पता नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये क्लियर हो गया कि केन वंशावली में क्यों नहीं आते बोलेगा तो केन जो है उस लिस्ट में फिट होते ही नहीं है। मतलब इसलिए उसका नाम नहीं है क्योंकि
शेत जो है केन का बेटा नहीं है, और दूसरा यीशु मसीह केन के वंशावली में आते भी नहीं है। केन का वंशावली अलग है और आदम से शेत का उनका अलग है। ओके, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अभी दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। समझो, परमेश्वर ने हव्वा को गर्भ का ही दंड क्यों दिया? किसका दंड? गर्भ। तो ये लोग क्या कारण बात है पता है? केन का जन्म बराबर नहीं था। क्या नहीं था? केन जो है व्यभिचार से जो है ना उत्पन्न हुआ था, इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? गर्भ का दंड दिया। मतलब ये लोग ये बोलते हैं कि हव्वा ने जो है सर्प के साथ गलत काम किया, इसके लिए वो गर्भवती हो गई। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है? गर्भ का ही दंड दिया है। अभी इनके हिसाब से जाएंगे समझो, है ना, इनके हिसाब से जाएंगे समझो, तो फल किसने किसने खाया है? आदम ने भी खाया है और हवा ने भी खाया। तो गलत काम दोनों के साथ हुआ होना चाहिए, गलत काम दोनों के साथ हुआ होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है? कुछ भी ऐसा नहीं है। दोनों ने भी क्या किया पता? फल खाया। दोनों ने भी क्या किया? दोनों ने भी क्या किया? फल खाया। अभी ये लोग क्या बोलते हैं पता है? हवा को गर्भ का दंड ही क्यों मिला, है ना? अगर ऐसा रहेगा समझो, फिर आदम को फिर खेती में काम करने का दंड क्यों मिला? समझ में आ रहा है? आदम को जो है खेती में काम करने के पसीना बहाकर, है ना, अपने माथे की पसीने से क्या करेगा? तू रोटी खाएगा, काम करेगा, तू मेहनत करेगा, लेकिन तेरे लिए जब भी पृथ्वी क्या करेगा? कांटे ऊंट कटारे उगाएंगे। अगर ये समझो फल गलत काम किया, इसके लिए हवा को ये मिला, फिर आदम को क्यों दूसरा क्यों मिला? इसको भी कुछ और ही मिलना चाहिए, है ना? उस तरह सर्प को भी क्या हुआ? दंड मिला। उसको क्या बोला? पेट के बल चलेगा, है ना? मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबको क्या मिल रहा है? दंड मिल रहा है, प्लस सबको कैसे मिल रहा है? अलग अलग दंड मिल रहा है। लेकिन ये मूर्ख लोग क्या बोलते हैं? गर्भ का ही दंड क्यों मिला? गर्भ का ही दंड क्यों मिला? परमेश्वर की मर्जी है ना? परमेश्वर दंड देने वाला वो है, उसको थोड़ी बोलेंगे कि हम क्यों दंड दे रहे हो, है ना? यही दंड क्यों दे रहे हो? वहां पर लिखा है क्या कि तू व्यभिचार से बच्चा जन्म दे रही, इसके लिए तो गर्भ का दंड बोला है? कुछ बोला है? बिल्कुल भी नहीं बोला है। सिर्फ क्या बोला है? जिस फल को मैंने खाने मना किया, तूने क्या कर लिया? खा लिया, उसको खा लिया, इसके लिए तेरे को गर्भ का दंड। आदम को भी क्या बोला? तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, है ना, उसकी बात के अनुसार तू चला, सिर्फ तेरे को क्या दंड है? है ना? मेहनत करके पसीना बहा क्या करेगा? परिश्रम कर क्या करेगा? खाएगा, है ना? इसमें कुछ लग रहा है आपको? फल का ऐसा गर्भ का दंड, फिर आदम नहीं तो फल का, उसको क्यों अलग दंड, है ना? कुछ समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये लोग का जो बातें होती है ना, पूरी मूर्खता का होता है। क्या होता है? मूर्खता का। तो कुछ लेना देना ही रहता नहीं, बस ये लोग ऐसा प्रेजेंटेशन देते कि जैसे कि बहुत बड़ा सवाल कर दिया लोगों ने। क्या कर दिया? बहुत बड़ा सवाल कर दिया, लेकिन कुछ नहीं। परमेश्वर देखो स्त्री को क्या देना चाहता? दंड देना चाहता। तो परमेश्वर क्या किया? गर्भ का दंड दिया, क्योंकि स्त्री को दर्द वहीं पर होता है जब बच्चे जन्म लेते, तो स्त्री को क्या होता है? बहुत ही दर्द होता है। वो दर्द इतना रहता है कि लोग बोलते हैं कि अगर किसी ने बच्चों को जन्म दिया समझो, लोग क्या बोलते हैं, है ना, तेरे को क्या मिल गया है? पुनर्जन्म मिल गया, मतलब तेरे को वापस जन्म मिला है। मतलब उस दर्द को स्त्री क्या नहीं कर सकती है? सही नहीं सकती। उस तरह किसान में जो लोग काम करते हैं वो भी कैसा काम करते हैं, है ना? मैं धूप में रहने का, मट्टी खोदने का, ये करने का, वो करने का। लोग क्या बोलता है, ऐसा क्या काम करने का, है ना? इसके लिए किसान क्या सोचते रहता है? मैं किसान करूंगा, लेकिन मेरे बेटा किसान नहीं बनना चाहिए। क्यों? ये बहुत ही क्या है? कष्ट वाला। सुबह सुबह उठो, ये करो, वो करो, धूप में मरो, ये करो, है ना? पूरा परेशान वाला काम है ना? मतलब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो है ना तीनों को भी दंड दिया है, तीनों को अलग अलग दंड दिया है। लेकिन ये मूर्ख लोग क्या बोलते हैं पता है? हव्वा के गर्भ में कौन था? केन था, सर्प का बेटा था, इसके लिए क्या हुआ? गर्भ का दंड दिया। लेकिन वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। केन जो है आदम का ही बेटा है। केन जो है क्या है? आदम का ही बेटा। जैसे कि हम लोग अपना उत्पत्ति का 4 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे, समझिए यहाँ पर क्या लिखा है। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। यहाँ पर हवा बोल रही क्या मैं शैतान की तरह गर्भवती करके? बोल रही है ना? सबसे पहले जन्म किसको दिया? इसने दिया तो भी केन को ही विषय, ये हाबिल के विषय में नहीं बोल रही है। किसके विषय में बोल रही है?
नेचर केन के विषय में बोल रही, मतलब हवा इतना स्पष्ट बता रही कि यहोवा की सहायता से मैंने क्या किया है, एक पुरुष का है। एक पुरुष को पाया। वो पुरुष कौन है? केन केन। या हवा बोल रही कि परमेश्वर ने मुझे दिया। ये मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, शैतान है पर सर्प है ना? एक जगह बोलते ये लोग मूर्ख लोग दंड भी दिया, एक जगह बोलते फिर दया भी किया, है ना? बोलते क्या पता है ये वचन दिखाएंगे तो परमेश्वर ने बाद में उसको क्या किया, दया किया। जब उसको गर्भ का दंड मिला है तो उसको दया होता है क्या, है ना? किसी को मार पीट के पूरा दंड देकर तेरे पे दया कर रहा हो बोलते चलेगा? नहीं